क्या? बहुत अच्छी बात बोली आपने आज। हम लोग ज्यादातर इसी बातों में उलझ जाते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं चाहता, मैं तो बिल्कुल ऐसा परिणाम चाहता ही नहीं था। इसलिए आपने एक मजे की बात देखी, और तुम कितना भी चाहो, कितना भी संकल्प करो, कितनी ही ताकत लगा दो, परिणाम कभी तुम्हारे मुताबिक होता है क्या? देखा कभी? नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। मतलब एक बात तो साइंटिफिकली, तर्क से भी तुम समझ जाओगे कि जो तुम्हारी ताकत, जो तुम्हारी एफर्ट्स, जो तुम्हारी मतलब सारी ऊर्जा, तुम मेहनत कर रहे थे, तुम्हारा संकल्प था, तुम्हारा कर्ता भाव था, वो सब होते हुए भी परिणाम तो कुछ और था जो घटित हुआ। वो तय था। अब वो तय था, वो तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो अहंकार के साथ। उस बात को स्वीकार करना ही असली तपस्या है। क्योंकि वो जो परिणाम था वो अस्तित्वगत है, वो एक श्रृंखला का हिस्सा है। वो बात समझ में आते आते आती है, ध्यान कर करके आती है। बस इतनी सी बात है। बोलिए, प्रश्न बोलिए। जी स्वामी जी। प्रश्न है, जैसे ही तुम्हारा अहंकार गिरता है, मृत्यु भाव भी गिर जाता है। मृत्यु भाव गिरा कि सब गिरा? ये ओशो ने कहा है। स्वामी किरण है राजस्थान से, उनका प्रश्न है। इस पर थोड़ा प्रकाश डाले स्वामी। बिल्कुल। जैसे ही तुम्हारा अहंकार गिरता है, मृत्यु भाव चला जाता है, मृत्यु ऐषणा भी चली जाती है। एक होती है जीवेषणा, जीने की प्रबल इच्छा। मैं जी लूं, ठीक से जी लूं, मेरे मुताबिक सारे घटनाक्रम हो, मैं मालिक बना रहूं। ये जितनी प्रबल होती है, उतनी जीवेशना मजबूत होती है। जीने में तुम कंडीशनिंग लगा रहे हो, और वो जितनी कंडीशनिंग बनती है, तुम पाते हो जीवन में तनाव और दुख के द्वार खुल जाते हैं। स्वामी जी थोड़ा रुकिए। मार्केट, हाँ ठीक है, हो गया, म्यूट हो गया उनका। तो पीड़ा और चिंता के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि तुमने अस्तित्व को अपने मुताबिक ढालने का प्रयत्न शुरू कर लिया। तुम चाहने लगे ऐसा ना ऐसा हो। इसी का नाम अहंकार है। इसी का नाम बीच बीच में आ जाना है। अपने मुताबिक, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी समझ के अनुसार तुमने तय कर लिया कि ठीक क्या है और गलत क्या है। निर्णय भी दे दिया, ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जितनी जीवेषणा घनी होती है, मजबूत होती है, उतना ही जीवन में, उतनी ही मात्रा में जीवन में पीड़ा की एक बाढ़ आ जाती है। क्योंकि अस्तित्व तुम्हारी नहीं सुनता है, तुम्हारे मुताबिक चलता नहीं है।
तुम्हारे पास दो ही उपाय है, या तो अस्तित्व से लड़ते रहो, प्रतिपल टकराते रहो, युद्ध करते रहो और दुखी और चिंतित रहो, या तुम उस अस्तित्व से एक तादात्म्य बना लो, एक स्वीकार भाव बना लो कि मैं राजी हूं, जो भी हो उसके लिए मैं राजी हूं, जो तेरी मर्जी मैं राजी हूं। मुझे अपने तरफ से ना कुछ करना है, ना कुछ बदलना है, ना कोई मेरी जीवेशना है। महावीर ने इस जीवेशना पर सबसे अधिक काम किया है। महावीर ने क्या कहा कि तुम अपनी जीवेशना को कम करते जाओ। आकांक्षा, जीने की जो प्रबल आकांक्षा है, उसकी पकड़ को कमजोर करते जाओ। तो जैसे जैसे तुम्हारी जीवेशना कमजोर होते जाएगी, जीने की आकांक्षा कमजोर होते जाएगी। इसीलिए महावीर ने तप पर इतना जोर दिया है। तो चाहे बाह्य तप हो, चाहे अंतर तप। तो जितनी वो जीवेशना कमजोर होती जाएगी, तो तुम क्या मानते हो, जीवेशना जाते जाते मृत्यु ऐषणा भी चली जाती है। क्योंकि मरने की आकांक्षा भी, मिटने की आकांक्षा भी उसी जीवेशना का हिस्सा है। कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, आत्महत्या करता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी जीवेशना चली गई, जीने की आकांक्षा चली गई। उसने शर्त जोड़ दी, यह शर्त पूरी होगी तो मैं जीऊंगा, वरना मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा। यह स्त्री ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। वो भी बिल्कुल अहंकार का हिस्सा है, वो भी आकांक्षा का हिस्सा है। इसलिए कहा है, ये पहचान है कि अहंकार अगर गया है तो जीने की आकांक्षा तो चली ही जाएगी, मरने तक की आकांक्षा चली जाएगी। क्योंकि आकांक्षा करने के लिए मन चाहिए, आकांक्षा करने के लिए अहंकार चाहिए, स्पेस चाहिए। वो स्पेस नहीं है अब, वो अहंकार की मान्यता गई, मन गया। किस पे थोपे, वो जीवेशना या मृत्यु ऐषणा। वो मरने तक के लिए भी अपने तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाता है, वो राजी हो जाता है। अगर अस्तित्व चाहेगा इस शरीर को जलाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, तो व्यवस्था जुटाएगा। अगर वो नहीं चाहेगा तो उसके लिए भी मैं राजी हूं। महावीर ने इस पर बहुत सुंदर प्रयोग किए थे। इस बात को अगर समझना है तो महावीर सबसे सुंदरतम बात कहते थे। महावीर अपने भीतर पहले से तय कर लेते थे, क्योंकि उनकी जीवेशना तो बहुत मात्रा में पूरी हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। तो वो अस्तित्व से एक कम्युनिकेशन करते थे, वार्तालाप करते थे, वो तय कर लेते थे। क्योंकि वो गांव गांव जाकर भिक्षा मांगते थे, तो वो जाने से पहले भीतर एक निर्णय ले लेते थे कि ऐसी ऐसी स्थिति होगी, ऐसा व्यक्ति या ऐसी स्त्री या इस प्रकार वह भिक्षा देंगे तो मैं ग्रहण करूंगा। वो स्थिति ना होगी
वो परिस्थिति ना होगी तो मैं भिक्षा ना लूंगा। मतलब मैं ये बात स्वीकार कर लूंगा कि अस्तित्व नहीं चाह रहा है कि आज महावीर को भोजन प्रदान हो, वो भोजन कर सके, उसके लिए वो अस्तित्व नहीं चाह रहा। कई कई दिनों तक वो परिस्थिति नहीं होती थी, वो खाली हाथ लौट आते थे और भोजन नहीं लेते थे। लेकिन कई दिनों के बाद वो घटना घट भी जाती थी, तो वो तय हो जाता था कि अस्तित्व अभी भी चाह रहा है कि ये चेतना इस शरीर के माध्यम से आगे यात्रा करे। समय नहीं आया इस शरीर को छोड़ने का। तो मृत्यु याचना पर और जीवेशना पर जितना महावीर ने काम किया है उतना किसी और ने काम नहीं किया। ये उसी संदर्भ में है। अहंकार के जाते ही मृत्यु तक की याचना, मिटने तक की याचना चली जाती है, मरने तक की इच्छा चली जाती है। जीवेशना तो जाती ही है, उस जीवेशना के साथ मृत्यु याचना भी चली जाती है। इस संदर्भ में कहा अहंकारी ना बचेगा तो मरने की आकांक्षा भी कौन करेगा। वो बात समाप्त हो जाती है, सहजता आ जाती है, एक गहन स्वीकार आ जाता है। जिंदा रखना है तो अस्तित्व आयोजन जुटाएगा, और वो नहीं चाहेगा तो पूरी तरह राजी। वो अवस्था आ जाती। समझ में आया होगा मां? हाँ हाँ धन्यवाद। स्वामी जी। और एक प्रश्न है स्वामी जी। सिद्धि है तुम्हारी सहज अवस्था का आविर्भाव तो अभी हो सकता है, और मोक्ष क्या है? आचरण, आदर्श, पाखंड, इन सब से मुक्ति, तुम्हारे भीतर की स्वतंत्रता का उद्घोष मोक्ष है। वीणा मौजूद है, मां थोड़ा शायद तार मां एक बार फिर से जरा पूरा